Welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो स्पीकिंग की PDF है मई टू अगस्त वो आउट हो चुकी है. सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यू कार्ड सीरीज़ और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. स्टेप बाय स्टेप सभी क्यू कार्ड्स को मैं विद इन द फ्यू डेज़ अपलोड कर दूंगी सो दैट कि जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें. ओके, आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है. एक्चुअली गाइस, जब एक न्यू PDF आउट होती है स्पीकिंग की तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमें आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे. सो इसी वजह से आज मैं आपके साथ सैम्पल आंसर डिस्कस करने वाली हूँ. ये सैम्पल आंसर बहुत ही इजी होने वाला है. ठीक है, इजीली 7.5 प्लस आपके बैंड स्कोर स्पीकिंग में आ सकते हैं अगर आप इस वे से बोलोगे. ओके, सो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो आज मैंने टॉपिक पिक किया है वो किससे रिलेटेड है. डिस्क्राइब अ चॉकलेट दैट यू डिड नॉट लाइक. आपने एक चॉकलेट के बारे में बताना है जो आपको अच्छी नहीं लगती है. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चॉकलेट के बारे में सोचें, क्योंकि सभी चॉकलेट हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है. तो कैसे हम 2 मिनट की स्टोरी को क्रिएट करें. सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग. बहुत सिंपल आइडियाज़ हैं, एक बार रीड करके देखो. तो आपने बताना क्या है, वो चॉकलेट जो आपको अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में आपने 2 मिनट तक एक स्टोरी को क्रिएट करना है. ठीक है, सो हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो क्या है. फर्स्ट, व्हेन इट वाज, कब की बात है. हाउ यू गॉट द चॉकलेट, आपको कैसे मिली थी चॉकलेट. ठीक है, वाई यू डिड नॉट लाइक, आपको क्यों नहीं पसंद है वो चॉकलेट. क्योंकि ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए. जैसे जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है बस वैसे वैसे हमने बीच में इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है और हमारा जो क्यू कार्ड है वो प्रिपेयर हो जाता है. करके बताऊंगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. एंड लास्ट है, व्हाट डिड यू डू विद इट, आपने उसके साथ क्या किया था. ठीक है, उस चॉकलेट के साथ वो आपने सारी चीज़ें इसमें बतानी है. ओके, सो करते हैं फिर सैम्पल आंसर की स्टार्टिंग. क्योंकि आपको पता है कि एक क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए. सबसे पहले तो आपको जर्नल लाइन बनानी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जर्नल लाइन. अगर आप जर्नल लाइन को नहीं बनाते हो तो आपके डेफिनेटली बैंड स्कोर हैं वो डिडक्ट होंगे. ठीक है, सो जर्नल लाइन हमेशा आपने बतानी है. देन उसके बाद जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन करना है. एंड लास्ट में आपने छोटा सा कंक्लूज़न देना होता है. ठीक है, सैम्पल आंसर को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बोला. वेल, चॉकलेट्स प्ले अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ. मैंने बोला कि जो चॉकलेट्स होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है हर एक पर्सन की लाइफ में. तो पार्ट एंड पार्सल होता क्या है. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. ठीक है, साथ साथ में वोकैबुलरी को नोट करो, इडियम्स को नोट करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, चॉकलेट्स प्ले अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ. पार्ट एंड पार्सल हो गया इम्पॉर्टेंट. इसका मतलब है कि चॉकलेट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक पर्सन की लाइफ में, चाहे फिर वो पर्सन चिल्ड्रन हो या फिर ओल्डर हो. चॉकलेट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है बिकॉज इट्स टू डिलीशियस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है. जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है. बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट टाइम. लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आर्टिकुलेट करने वाली हूँ. आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट टाइम व्हेन आई डिड नॉट लाइक वन सॉर्ट ऑफ चॉकलेट. जब मुझे एक तरह की चॉकलेट पसंद नहीं आई थी, उस टाइम पीरियड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ.
इतनी क्या है हमारी इंट्रोडक्शन, जिसको आप लोग जर्नल लाइन भी बोलते हो, ठीक है। सो जर्नल लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सो दैट्स वाई इतनी हो गई हमारी जर्नल लाइन। इसमें मैंने क्या बोला, chocolates play a part and parcel role in every person life because it's too delicious, but here I'm going to articulate about that time when I did not like one sort of chocolate, ठीक है। चॉकलेट ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस टाइम के बारे में जब मुझे चॉकलेट पसंद नहीं आई थी, ठीक है। सो उसके बाद हमारा क्वेश्चन था व्हेन इट वाज, टाइम बताना है कब की बात है, ठीक है। एक्चुअली इट वाज अ टाइम ऑफ कोविड-19। मैंने बोला कि ये कोविड-19 का टाइम था व्हेन कोरोना पैंडमिक, जब कोरोना पैंडमिक क्या हो चुकी थी, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है स्प्रेड होना, ठीक है। जब स्प्रेड हो चुका था कोरोना तब की ये बात है, ठीक है। मैंने आपको पैंडमिक और एपिडेमिक के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है ना, कि जो पैंडमिक होता है जब एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल जाती है तब हम उसको पैंडमिक बोलते हैं। एपिडेमिक होता है जब बीमारी किसी एक कंट्री में ही फैली हो, ठीक है। एक कंट्री में अगर फैली होगी तो एपिडेमिक होगा, अगर बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल जाती है तो हम उसको पैंडमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में था, सो दैट्स वाई कोरोना पैंडमिक था वो, ठीक है। सो ये कोरोना पैंडमिक की बात है जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था। जियोपार्डी होता है स्प्रेड होना। कहाँ पे स्प्रेड हो चुका था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था, ये तब की बात है। एंड वी वर स्टक इन द हाउस, और हम लोग घर पर फंस चुके थे, स्टक हो चुके थे जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था, ठीक है। दैट वॉज रियली हरकुलिन टास्क फॉर एवरीवन। वो टाइम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जब हम लोग घर पर स्टक हो चुके थे। हरकुलिन होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है। हरकुलिन को हम लोग डिफ़िकल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट 1। पॉइंट 1 में हमें क्या बोला था कि आपने बताना है कि कब की बात है। सो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये तब की बात है जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम सभी लोग घर पे स्टक हो चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये तब की बात है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें मैंने क्या बोला, आफ्टर दैट व्हेन सिचुएशन बिकेम बेटर, जब जो कोरोना की सिचुएशन थी वो थोड़ी बेटर हो चुकी थी, ठीक है। माय कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है। कंपेनियन को हम फ्रेंड भी बोलते हैं। इनवाइटेड मी इन हर हाउस, उसने मुझे इनवाइट किया अपने हाउस में, ठीक है। मैंने बोला जब सिचुएशन अच्छी हो चुकी थी कोरोना की तब मुझे मेरे फ्रेंड ने अपने घर पे इनवाइट किया था, ठीक है। हु रिसाइड स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माय होम टाउन, जो मेरे होम टाउन के पास में ही रहता है, ठीक है। स्टोन थ्रो अवे का मतलब होता है नियर बाय, ये भी ईडियम है, इसका मतलब होता है नियर बाय, ठीक है। जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे होम टाउन के पास में ही रहता है, ठीक है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गई, विद माई कज़न, अपने कज़न के साथ गई थी वहाँ पे अपने फ्रेंड के घर पे। अलॉन्ग विद, साथ में, आई बॉट फ्यू चॉकलेट्स विद मी, मैंने कुछ चॉकलेट्स भी खरीदी थी, ठीक है। मोर ओवर का कनेक्टर यूज़ किया। वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पे पहुँच गई, शी टोल्ड मी अबाउट चॉकलेट विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय हर, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे चॉकलेट के बारे में बताया जो उसने खुद बनाई थी, जस्ट वॉचिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब, उसने सिर्फ वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब से और उसने चॉकलेट घर पे बनाई थी, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में मैंने क्या बोला कि जब सिचुएशन अच्छी हो गई थी तो मेरे कंपेनियन ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, ठीक है, जो मेरे होम टाउन के पास में ही रहता है। मैं वहाँ पे गई अपने कज़न के साथ, वहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदी, ठीक है। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने घर पे चॉकलेट बनाई है यूट्यूब से वीडियोज़ देखकर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, फर्दर मोर आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि
मेरे फ्रेंड ने घर पे चॉकलेट बनाई है, बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था व्हेन आई ट्राइड होममेड चॉकलेट, कि मैं होममेड चॉकलेट फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। देन आई टेस्टेड, उसके बाद मैंने टेस्ट किया। हाउएवर इट वाज बिटर इन टेस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा बिटर इन टेस्ट था, मीन्स कड़वा था वो, ठीक है, चॉकलेट। देयर आर मल्टीफेरियस रीज़न, मल्टीफेरियस होता है मैनी, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है वाई आई डिसलाइक्ड इट, कि मुझे क्यों नहीं पसंद आई, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था, माई पेयर। पेयर होता है फ्रेंड, ठीक है। पेयर का मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है। वॉज नॉट वेटरन इन कलनरी स्किल, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी किसके बारे में, कलनरी स्किल के बारे में। कलनरी स्किल मीन्स कुकिंग के बारे में इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं थी। वेटरन होता है एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, एक्सपर्ट होना उसको हम लोग वेटरन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्टली व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट चॉकलेट, जब मैंने उसको बताया चॉकलेट के बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शी फेल्ट डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स का क्या मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा सैड होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब मैं वहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, तो उसने मुझे ये चीज़ें बताई कि मैं चॉकलेट बनाई है, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैं होममेड चॉकलेट को ट्राई करने वाली थी, ठीक है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया चॉकलेट को, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिटर इन टेस्ट थी। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है कि मुझे क्यों चॉकलेट पसंद नहीं आई। फ़र्स्ट तो ये था कि मेरी फ्रेंड को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कुकिंग के बारे में। जब मैंने उसको बताया कि चॉकलेट अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई, ठीक है। थर्ड रीज़न में यही है ना कि आपको क्यों पसंद नहीं आई। सो मैंने पहले बता दिया, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसका जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बिटर था, ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स वर नॉट इन एक्यूरेट अमाउंट, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे, मीन्स जो उसमें चीज़ें डाली थी एक चॉकलेट को बनाने के लिए, वो एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं थी। अलॉन्ग विद शी एडेड टू मच, जो कोको पाउडर था वो भी इसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया था। कोको पाउडर क्या होता है कि जो चॉकलेट बनाने के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं उसको हम लोग कोको पाउडर बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अब तक क्लियर होगा। लास्ट में मैं ज़रूर आपको ओवरऑल दूंगी थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इट वॉज़ नाइदर टेस्टी, वो टेस्टी भी नहीं थी और नॉर इन ए प्रॉपर शेप, और उसकी शेप भी अलग ही थी, ठीक है। एट द एंड आई गिफ्टेड हर माई चॉकलेट बैग विच आई परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। तो एंड में मैंने क्या किया कि उसको अपना चॉकलेट बैग दिया जो मैंने उसके लिए ख़रीदा था मार्केट से। देयर फॉर शी बिकेम हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। एंड इवन वी एट दिस चॉकलेट टुगेदर, और जो मैं चॉकलेट लेकर आई थी हम दोनों ने साथ बैठकर खाई। वर पुट होममेड चॉकलेट इनटू बकेट, तो हमने इसको बकेट में डाल दिया जो उसने घर पे बनाई थी चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पे आप बकेट भी बोल सकते हो, डस्टबिन भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। कि जो होममेड थी उसको हमने फेंक दिया, ठीक है। सो इट वॉज़ ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट लाइक दैट चॉकलेट विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय माई फ्रेंड। सो यही टाइम था जब मुझे चॉकलेट पसंद नहीं आई, जो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, मेरे फ्रेंड के द्वारा प्रिपेयर की गई थी। वो चॉकलेट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो अब मैं एक बार आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले था कि कब की बात है, तो मैंने सबसे पहले जर्नल लाइन को बना दिया कि चॉकलेट्स इंपॉर्टेंट होती है हर एक पर्सन की लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस सिचुएशन के बारे में जब मुझे बिल्कुल भी चॉकलेट अच्छी नहीं लगी थी। फिर मैंने टाइम पीरियड बताया कब की बात है, तो मैंने बताया कि कोरोना की बात है, जब कोरोना पैंडमिक स्प्रेड हो चुका था, हम सभी लोग घर पे फंस चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अपने घर पे रहना, ठीक है। तो तब की बात है ये,
जब मुझे चॉकलेट पसंद नहीं आई थी। सेकंड, हाउ यू गॉट द चॉकलेट, आपको चॉकलेट कैसे मिली। तो मैंने बताया कि जब सिचुएशन अच्छी हो गई थी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया अपने हाउस में, जो कि मेरे होम टाउन के पास में ही रहती है। तो वहाँ पे मैं गई अपने कज़न के साथ और हमने कुछ चॉकलेट्स को भी साथ में ले लिया, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया किसके बारे में, चॉकलेट के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि उसने घर पे बनाई है चॉकलेट यूट्यूब से वीडियोस देखकर, ठीक है। सो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं होममेड चॉकलेट को ट्राई करने वाली थी। तो जब मैंने उसको टेस्ट किया तो वो काफ़ी ज़्यादा बिटर थी। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि मुझे क्यों चॉकलेट पसंद नहीं आई। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो बिटर थी। सेकंड, मैंने बताया कि जो मेरी फ्रेंड है उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी किसके बारे में, कुकिंग के बारे में, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया चॉकलेट के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा बिटर है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी थी, क्योंकि जो उसने इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले थे वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं थे और शेप भी अलग ही थी उसकी, ठीक है। और जो उसमें कोको पाउडर था वो भी उसने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिटर हो चुकी थी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था कि वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी और साथ साथ में शेप भी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी जो चॉकलेट्स थी जो मैं उसके लिए लेकर आई थी मैंने उसको गिफ्ट कर दी, ठीक है, जो मैंने मार्केट से ख़रीदी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और हम दोनों ने साथ में बैठकर चॉकलेट खाई और जो होममेड चॉकलेट उसने बनाई थी उसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया। सो यही टाइम था जब मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो मेरे फ्रेंड के द्वारा प्रिपेयर की गई थी, ठीक है। सो आई होप ये वाली स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई हो। सो गाइज़, मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, इसके फॉलोअप क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। आई होप ये तो आपको क्लियर होगी स्टोरी, अच्छे से आपके माइंड में भी बैठ गई होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग आइल्स विद एमके चैनल।